सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस वक्त दीबल फुर्सत होने के बावजूद आपने ज़हमत गवारा फरमाई कि आप आए हैं मेरे पास यहाँ बात सुनने के लिए। मैंने पिछले दिनों सनम एजाज साहब से बात की है, तो हम जल्द कुछ साथी सीनियर साथी जो हमारे कांग्रेस के हैं पुराने मीटिंग का इनेकाद आज हुआ था, जिसमें हम सीनियर साथी यहाँ मिले हैं। जैसा कि उसमें हमने इज़हार किया है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस में जो उथल पुथल है, तो उसके बारे में मैं आपकी वसातत से अपने सब हमदर्दों को, जो हमारे कांग्रेस के वेलविशर्स कश्मीर खासकर घाटी से, कश्मीर घाटी से, और आपके वसातत से मैं आला क़यादत तक, कांग्रेस की आला क़यादत तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमने मुतअद्दिद बार उनको जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के बारे में जानकारी दे दी कि यहाँ कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों के हाथों में आपने दे दी है, ये टोटली फेल हो गए हैं कांग्रेस बनाने में, बल्कि बिगाड़ने में उनका बड़ा रोल रहा है। इसमें ये मैंने पिछले बार भी कहा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं जो सोनिया गांधी के दौर में थी, जो इंदिरा जी के दौर में थी। ये बन गया है जम्मू कश्मीर दल बदलू कांग्रेस, जो इस वक्त क़यादत है सारे दल बदलू है। इसीलिए आपको तकलीफ दी है कि आप आए, ये बात पहुँचनी चाहिए आला क़यादत तक कि इमीडिएटली कदम उठाइए। ये देखिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस में क्या हो रहा है, कैसे लोग घुसपैठी है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा सनम साहब से ये बात कि हमारे बंगाल में 15 साल 16 साल के बाद सरकार क्यों टूट गई, सरकार कोalition सरकार कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की किस वजह से तोड़ी गई है। एक सोची समझी साजिश के तहत अलायंस नहीं होने दी है, सेकुलर वोट बट गए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी बार उधर इक़्तिदार में आ गई है। इसी तरह आसाम में क्या हुआ है, तो इसीलिए आपको आज तकलीफ दे दिया है कि अगर आपको कुछ पूछना है और तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। क्या जो हाईकमान है पार्टी की वो इस चीज़ से वाकिफ है कि आप जो लीडर्स है वो या जम्मू कश्मीर की क़यादत से नाराज़ है, वो नहीं चाहते हैं कि जो बाकी पार्टियों से कांग्रेस में आए हैं वो कांग्रेस की क़यादत करे? देखिए इसमें क्लियर बात में मैं तो छपा के कुछ नहीं रखता हूँ। बीइंग अ सीनियर मोस्ट कांग्रेस वर्कर फ्रॉम कश्मीर, मुझसे कोई सीनियर नहीं है उनमें। सीनियर लोगों में है पीरज़ादा मोहम्मद सईद, सीनियर लोगों में ताज मोहिद्दीन, वो भी 96 में आ गया कांग्रेस में। गुलाम नबी मोंगा, मोहम्मद मुजफ्फर पायरे, बशीर अहमद मागरे, विकार रसूल को क्या मेरी सर्टिफिकेट ज़रूरत है? उसका बाप भी एमएलए था, उसका चाचा भी एमएलसी था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। ये खुद आ गया है ज़मीनी सतह से पीसीसी प्रेसिडेंट तक। ये जो आजकल चल रहा है, पूछता नहीं कोई उन लोगों को। हमने स्टार्टिंग में जो कारा साहब पीसीसी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए, हमने हाईकमांड का फैसला जो तस्लीम करके उसको साथ दे दिया, लेकिन फिर हमने जो देखा वहाँ क्या चल रहा है। ये एक लीडर था हमारे कांग्रेस में, फिर वो हमसे अलहदा हो गया है। वो कहता था जब कोई नया आता बोलता ये ना हमारे गाय का है ना हमारी भेड़ का है। ये ऐसे लोग कशिर पर नशे जो दांत सानी गौ होंगी, ऐसे लोगों के उनको पता नहीं। बाकी रह गई बात दिल्ली तक, बीजेपी ये घुस बैठी है हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस में, जिन्होंने जिस खानदान का इस वक्त कांग्रेस का लीडरशिप संभाले, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो एक शरीफ नेक आदमी है, सिंसियर आदमी है। उसकी कुर्बानी है, उसके खानदान ने कुर्बानियाँ दी है, उसको डार्क में रखा गया है। चाहे वो असेंबली इलेक्शन जो हो गए यहाँ जम्मू कश्मीर में, उस वक्त जो अलायंस की है उसको धोखे में रखा, जबकि उससे माना नहीं कि यहाँ अलायंस करें। जो हालात बन गए उस वक्त, जो मीटिंगें चल रहे थे अलायंस पार्टनर के साथ, राहुल जी ने कहा वो रूठ के चले गए, बोला
खरगे जी 96 सीटों पर हम जितने भी यहाँ असेंबली से हम सब ऊपर लड़ेंगे, सारे कैंडिडेट उतारेंगे हम, लेकिन उसको धोखे में रखा गया है। आज चल रहा है दिल्ली में, बंगाल में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, बाकी स्टेटों में क्या हो रहा है। राहुल गांधी इसमें बहुत सीरियस है। हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसे सच्चे इंसान जिसकी एक कुर्बानी है, जिसने दादी दी है, जिसने बाप दिया इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस मुल्क को इकट्ठे रखने के लिए, तो वो इस पर सिंसियर है। इंशाल्लाह आज हमने ये मीटिंग की है, अगर हो सका ईद से पहले पहले हम दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ हम शुरुआत करें, उनसे मिलेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि यहाँ जो पीसीसी में लोग हैं जो बाहर पैसे खाते हैं बीजेपी से, कुछ ऐसे लीडर हमारे कांग्रेस में जो बीजेपी से पैसे लेते हैं, तो उनका मेरे पास सारा उनका कच्चा चिट्ठा है जो राहुल जी को पेश करेंगे। तो एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हो वो? मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्सपोज ही है, वक्त आने पर क्यों नहीं बता? मैं दे दूंगा ना आपको लिस्ट ही, करोड़ों लाखों की डील जो हो गई वो अकाउंट नंबर तक दे देंगे। साहब, इससे पहले कांग्रेस ऑफिस में जलसा हुआ था जिसमें जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज से तब थे नासिर हुसैन साहब, वो आए थे। उन्होंने आप लोगों को कहा था कि ये वो लोग हैं जो पार्टी में इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों अरे जनाब, आप उसको लाए, कब आया है वो इधर, 2 बार आ गया, 1 बार हम मिले उसको, वो उसी बोलती बात हो गई, वो मौन पर था ऐसे जब हमने उसको सुनाया, उसके बगैर भी मैं उससे मिला, वो 2 बार आ गए इधर, कहाँ आता है यार, वो क्या दूध का धुला हुआ है। उसने पंचायत इलेक्शन लड़ा के भी, पहले उसको पूछो आपने कितने इलेक्शन लड़े, ये ऊपर से आया है, पता नहीं क्या उस पर क्या खूबी है उतनी, किस लीडर को वो खुश करता है। आखिर आपका जो ग्रुप है जिसमें सीनियर वर्कर्स भी है, वो चाहते क्या है? हमें चाहिए वो कांग्रेस जो लोगों के दिलों में है। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने की, उस वक्त जो लोग उसको उस कड़ाके की सर्दी में गले लगा रहे थे, हमें वो कांग्रेस चाहिए, हमें ये दल बदलू कांग्रेस नहीं चाहिए। क्या जो इस वक्त क़यादत है जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की, क्या उससे आप इत्तेफाक नहीं करते हैं? क्या उनके काम से आप इत्तेफाक नहीं कर रहे? जो उनका वर्क कल्चर है, जरा देखिए 1.5 साल में क्या उसका कारनामा है, किस कांग्रेस के साथ उसने जो सीनियर, मुझे छोड़िए बाकी जो एक्स या इस वक्त सिटिंग लीडर, कितने लोग हैं हमारे कांग्रेस के असेंबली में इस वक्त, 3 के 3 जो है वो दल बदलू है। कांग्रेसी कौन है? पीरजादा मोहम्मद सईद, गुलाम अहमद मीर, किस पर अलायंस हुई है? हाजी रशीद को मैदान में उतारा, उधर से दूसरा कैंडिडेट अलायंस पार्टनर का, वकार रसूल को मैदान में उतारा, उधर से ये अलायंस है। अलायंस 2 हाथों से चलती है, ताली 2 हाथों से बजती है। जहाँ मुझे खड़ा होना चाहिए उधर आपको नहीं खड़ा होना चाहिए, आपको मुझे सपोर्ट करना, जैसा मैंने किया। एनसी का जो एमएलए पांपुर हल्के इंतखाब से जिसको टिकट मिली, मुझे राहुल जी ने कहा इसको जिता के दे दो, मैंने जिता के दे दिया उसको। अपने 5000 वोट थे, मैंने उसको 7000 वोट दिए अपने, उसको अलायंस कहते हैं। एक बीबी को 2 खामद रखेंगे, ऐसी वाली बात है, उसको क्या कहेंगे हम? आखिर में जानना चाहेंगे जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उनसे आपकी देखिए जनाब, उनसे हम मिलने जा रहे हैं, अगर आपका ये शाम तक वो खुद देखेंगे तो अगर अकल आ गई उनको, राहुल जी से हम मिलेंगे। राहुल जी गांधी खानदान, बाकी जो सारे हैं ना कश्मीरी में कहते हैं वजन पोई चोप काटन वोल, जहाँ पक्का होगा सेब वही मुंह मारते हैं। अब राहुल जी से मिलेंगे, पूरी डिटेल उसका हम देंगे। जब असेंबली इलेक्शन यहाँ हुए, पहले हमें बुलाया, मैं था उसमें, उस ऑल इंडिया कांग्रेस के उस जम्मू कश्मीर के जो सीनियर लीडर थे, मैंने वहाँ क्लियरली कहा मीटिंग में, खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया जी थी, मैंने बोला हम अलायंस में नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन अपने बल पर लड़ेंगे। मैं आपको लिख कर दे दूंगा, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटें हम कश्मीर घाटी से दे देंगे, कि राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा को डोनेट करेंगे कश्मीरी लोग। ये लव करते हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी को।